नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। साथियों, आज छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित हुआ। परीक्षा का स्तर सामान्य रहा, न ही अत्यधिक कठिन प्रश्न पूछे गए और न ही सरल प्रश्न पूछे गए। पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। पेपर 2 में गणित थोड़ा कठिन था, हल करने के लिए अधिक समय लग रहा था। साथियों, अभी हम पार्ट 2 पेपर 1 में पार्ट 2 सामान्य हिंदी जर्नल हिंदी को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ है कंठ का हार होना। कंठ का हार होने का मतलब है बहुत अधिक प्रिय होना। संज्ञा प्रायः रहती है। संज्ञा प्रायः अन्य पुरुष के साथ रहती है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। कर्णोद्धार इनमें से कौन सी संधि है? तो इसमें गुण संधि है, ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद है अगला प्रश्न, देखिएगा, कल्पांत में कौन सी संधि है? कल्पांत में स्वर संधि है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। गुण का अनेकार्थ शब्द होगा। गुण का अनेकार्थ रस्सी होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। साथियों, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी में कितने प्रश्न आपसे सही हो रहे हैं। आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, कितना सही है, प्रश्न का स्तर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वाचन के कितने प्रकार होते हैं? वाचन मतलब पठन। पठन के 2 प्रकार होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अंशु इंजीनियर बन गई होती यदि पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास हो जाती। इस वाक्य में कौन सा काल दृष्टिगोचर होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हेतुमद भूतकाल। खिड़की शब्द है, खिड़की शब्द देशज शब्द है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अनंत का विलोम शब्द है, अनंत का विलोम शब्द ससीम है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। जिसका उत्तर पद प्रधान हो एवं प्रथम पद गौण हो कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित प्रश्न में अनेकार्थी शब्द दिया गया है, एक अर्थ शब्द के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। बेला फूल और उसके बाद होगा बर्तन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। मनोहर शब्द में संधि है, मनोहर में विसर्ग संधि है, मनः ऐसा करके बनेगा, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। युग्म शब्द बताइए। इति इति, एक इति का मतलब होता है पहले वाले का अंत, तो पहले वाले का समाप्ति, दूसरे का फसल की बाधा, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नौकर ने कहा कि जिस दुकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली, यह कौन सा वाक्य है? तो यह विशेषण उपवाक्य है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। वर्ण ण का उच्चारण मुख के किस भाग में होता है? मूर्धन्य में होता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। भाषा कौशल का रूप है बोलना सुनना लिखना पढ़ना, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ऊपर देखते हैं, कुछ छूटा थोड़ी है, अच्छा नहीं छूटा है, चलिए नीचे देखते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है। काफ़ी आसान सा प्रश्न है। हनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। लाघव चिन्ह, ऑप्शन डी ऐसा गोल सा रहता है, उसे लाघव चिन्ह कहते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। एकता शब्द का पर्यायवाची है ऐक्य, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु शब्द होगा जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसे बोलते हैं अप्रमेय, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रेरणार्थ क्रिया के कितने रूप हैं? तो इसके 2 रूप है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। उपसर्ग की विशेषताएं होती है, उपसर्ग की
3 विशेषता होती है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार हैं, तो इसमें है इत और ता, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना का भाव व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है, तो इसमें धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो इस प्रकार 31 से लेकर 55 तक पेपर आज जो पहला हुआ उसका सॉल्यूशन हमने लाया है। साथियों 31 से 55 में हिंदी में आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए, कितना सही हुआ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद साथियों।